एक सर्द सुबह कराची के एक पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान कोठी के बाहर अचानक काली एसयूवी गाड़ियों का काफिला रुकता है। कुछ लोग सादे कपड़ों में अंदर घुसते हैं। घर का मालिक, एक सफल, सम्मानित और करोड़ों का कारोबार करने वाला भारतीय मूल का व्यापारी, बिना किसी शोर शराबे के हिरासत में ले लिया जाता है। पड़ोसी हैरान हैं। अखबारों में उसका नाम एक बड़े कारोबारी के रूप में छपता रहा था। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल को दान दिया, व्यापारिक संगठनों में सम्मानित अतिथि बनकर गया। लेकिन उस सुबह पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेजों में वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था। उसका असली नाम रविंद्र कौशिक था और भारत में उसे एक कोड नेम से जाना जाता था, ब्लैक टाइगर। यहीं से शुरू होती है उस इंसान की कहानी जिसने अपनी असली पहचान, अपना परिवार, अपना नाम, यहां तक कि अपना धर्म तक छोड़ दिया, सिर्फ एक मिशन के लिए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भारत की खुफिया दुनिया के उन अध्यायों में से एक है जो लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहे। शुरुआत, एक साधारण लड़का, असाधारण मोड़। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1952 में जन्मे रविंद्र कौशिक एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन मंच पर अभिनय में बेहद प्रतिभाशाली। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे और अपनी आवाज, हाव भाव और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर देते थे। 1973 में लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में उन्होंने देशभक्ति पर आधारित एक नाटक में भारतीय सेना के अधिकारी की भूमिका निभाई। बताया जाता है कि वहीं उनकी प्रतिभा पर भारत की खुफिया एजेंसी की नजर पड़ी। उस समय दक्षिण एशिया का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 1971 का युद्ध हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास गहरा था। सीमाओं पर तनाव, भीतर आतंकी नेटवर्क की हलचल और सैन्य गतिविधियों की जानकारी जुटाना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक था। रविंद्र कौशिक को एक प्रस्ताव मिला, ऐसा प्रस्ताव जो किसी फिल्म जैसा लगता है। उन्हें देश के लिए एक गुप्त मिशन का हिस्सा बनने का मौका दिया गया। ये कोई सामान्य नौकरी नहीं थी। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां नाम, पहचान, परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता। उन्होंने हाँ कहा। नई पहचान का निर्माण। अगले 2 वर्षों तक रविंद्र को कठोर प्रशिक्षण दिया गया। भाषा, उच्चारण, धार्मिक रीति रिवाज, पाकिस्तान की सामाजिक संरचना, सैन्य ढांचा, राजनीतिक तंत्र, हर चीज उन्हें सिखाई गई। उन्हें उर्दू और इस्लामी अध्ययन की गहराई से ट्रेनिंग दी गई ताकि वे पूरी तरह एक पाकिस्तानी नागरिक की तरह व्यवहार कर सकें। उनकी नई पहचान तैयार की गई, नबी अहमद शाकिर। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, उनकी पूरी जीवन कहानी बनाई गई। जन्म स्थान, परिवार का इतिहास, स्कूल रिकॉर्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, सब कुछ। 1975 में वे पाकिस्तान भेजे गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। सोचिए, एक 23 साल का युवक जो अपने देश, परिवार और असली पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर दुश्मन देश में प्रवेश करता है, बिना इस गारंटी के कि वह कभी लौट पाएगा या नहीं। पाकिस्तान में घुसपैठ। कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया गया, कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे सामाजिक समाज में घुल मिल गए, किसी को शक नहीं हुआ। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता ने उन्हें पाकिस्तान सेना के लॉ डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि वे पाकिस्तानी सेना की मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में अधिकारी पद तक पहुंचे। इस पद के कारण उन्हें सैन्य गतिविधियों, तैनाती, बजट और रणनीतिक योजनाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिलती थी। यहीं से उनका असली मिशन शुरू हुआ। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं भारत तक पहुंचाईं। बताया जाता है कि इन जानकारियों ने भारतीय सेना को संभावित खतरों के बारे में पहले से आगाह किया और कई मौकों पर सामरिक बढ़त दिलाई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। ये सम्मान किसी भी खुफिया एजेंट के लिए सर्वोच्च मान्यता जैसा था। लेकिन हर गुप्त मिशन की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आना तय था, धोखा जो सब बदल गया। 1983 में भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा जो संपर्क सूत्र का काम करता, लेकिन वह एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कई नाम उजागर कर दिए। उनमें एक नाम था नबी अहमद शाकिर। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जासूसी का आरोप लगा। पूछताछ, यातनाएं, मानसिक दबाव, सब कुछ सहना पड़ा। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई। उन्हें सियालकोट और फिर मियांवाली जेल में रखा गया, जेल की सलाखों के पीछे। यहाँ से कहानी और भी भावनात्मक हो जाती है। उन्होंने भारत को कई पत्र लिखे, अपनी पहचान बताई, मदद की गुहार लगाई, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत ने कभी उन्हें अपना एजेंट स्वीकार नहीं किया। ये खुफिया दुनिया का सबसे कठोर सच है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका देश भी सार्वजनिक रूप से आपको पहचान नहीं सकता। जेल में उन्हें बीमारियां हुई, अस्थमा, तपेदिक, हृदय रोग, इलाज अपर्याप्त था, परिवार से संपर्क सीमित था। उनकी मां को भेजे गए कुछ पत्र बाद में मीडिया में सामने आए, जिनमें उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जान देने वाले को यही मिलता है? ये शब्द किसी भी दिल को झकझोर देते हैं। अंत जो एक सवाल छोड़ गया। नवंबर 2001 में मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर बीमारी को कारण बताया गया। वे 16 साल जेल में रहे। 23 साल की उम्र में गए थे। 49 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। भारत में लंबे समय तक उनकी कहानी अनजान रही। बाद में उनके परिवार ने आवाज उठाई, कुछ सम्मान दिए गए, लेकिन वह जीवन वापस नहीं आ सकता था। असली सवाल, रविंद्र कौशिक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं, ये उस अनदेखी दुनिया की झलक है जहां देश की सुरक्षा के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, बिना नाम, बिना पहचान, बिना गारंटी के।
उन्होंने पाकिस्तान में 20 साल नहीं बिताए, लेकिन लगभग 1 दशक सक्रिय रूप से काम किया और फिर 16 साल जेल में बिताए। उनकी कहानी को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन सत्य यही है, वे भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। उन्होंने पाकिस्तान में सैन्य ढांचे के भीतर प्रवेश किया, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें उम्र कैद मिली और वे जेल में ही चल बसे। अंतिम विचार, जब हम सीमा पर सैनिकों को याद करते हैं तो हमें उन छायाओं में काम करने वाले लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनका नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, उन नामों में से एक है। उनकी कहानी रहस्यमयी है, भावनात्मक है और हमें ये याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि चुपचाप बिना पहचान के भी निभाई जाती है। और शायद किसी दुश्मन देश की किसी फाइल में आज भी कहीं लिखा हो, वहाँ सिर्फ एक व्यापारी नहीं